एमपी में नेताओं के एक दल से दूसरे दल में उछलकूद अब आम बात हो गई। इससे ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालत यह हो गई है कि जो लोग टिकट के ऐलान से पहले एक साथ होकर पार्टी में रहने का दावा और दम भर रहे थे, अब वो हाथी और साइकिल की सवारी को बेताब दिख रहे हैं। और इसमें एक नहीं कई चौंकाने वाले नाम हैं। जो विधायक तक रहे वो भी इस दौड़ में हैं, लेकिन अब टिकट ना मिलने से खफा हो चुके हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, झटके पर झटके दोनों तरफा लग रहे हैं। देखें आप। ग्वालियर चंबल में आया राम गया राम का सिलसिला मध्य प्रदेश के चुनावी मौसम में भी देखने को मिल रहा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर ग्वालियर चंबल के कई नेता हाथी और साइकिल पर सवार हो गए। भिंड जिले की अटेर विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक रसाल सिंह नाराज होकर बीएसपी में शामिल होकर चुनाव मैदान में। भिंड जिले की लाहार विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया नाराज होकर साइकिल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुरैना विधानसभा से पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश सिंह को टिकट नहीं मिलने पर पिता और बेटे बीएसपी में चले गए। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से अजब सिंह को टिकट नहीं मिला तो पहले वो बीएसपी में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस के टिकट पर मैदान में आ गए। जबकि सुमावली से ही कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद फिर काटे जाने से नाराज होकर कुलदीप सिकरवार बीएसपी के टिकट पर मैदान में। बीजेपी नेता मानते हैं कि बागी नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये होता है, पार्टी बागियों पर कार्रवाई करेगी। मेरा कहना, मेरी औकात जो विसात है पार्टी से है। अरविंद भदौरिया कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। उस पार्टी के लिए प्राण पर से काम करने वाला आदमी हूँ। इसलिए जनता जनार्दन सब जानती है कि क्यों छोड़ रहे हैं, काय के लिए छोड़ रहे हैं, क्या स्वार्थ है, कहाँ टच में है, किन के माध्यम से कहाँ कारतूस चल रहे हैं, किनका कारतूस है, किन कहाँ पे चलाने की कोशिश। जो विरोध हुआ वो लगता है लोगों को, ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जिसमें आप उस जीत के हिस्सेदार होना चाहते हैं, डायरेक्ट हिस्सेदार होना चाहते हैं। उसका मौका अगर नहीं मिला है तो विरोध होता है, मन में गुस्सा होता है, परिवार में भी होता है। लेकिन अधिकांश जगह पर उन लोगों से बातचीत हो गई है और उनकी नाराजगी दूर हो गई है। एमपी के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को अब बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी शरण दे रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जो नेता पार्टी के मंच पर बिना किसी लोभ लालच के काम करने का दम भरते थे, अब वही पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में है। उन पर जनता यकीन कैसे करेगी? नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। चलिए, वैसे ये दस्तूर दल बदल, ये पाला बदलने का खेल कोई नई बात नहीं है। अब की बार फिर हो रहा है, पर इंडिविजुअल कितना फायदेमंद है और पार्टी वाइज कितना नुकसानदायक है, इसका आंकड़ा तो बाद में मिलेगा।